ओके तो भाई रेसलमेनिया 41 पूरे रेसलिंग इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा रेसलमेनिया होने वाला और इस बार भी उसको रिप्रेजेंट रोमन रेंज करने वाला है। रोमन रेंज के साथ हम लोगों ने रॉयल रंबल के अंदर ये स्कैम देखा कि डब्ल्यू वाले ने भाई रोमन रेंज को रॉयल रंबल विन भी नहीं करवाया, ऊपर से सेथ रॉलिंस आकर रोमन रेंज को ऊपर अटैक कर देते हैं जो उसको रॉयल रंबल को विन कर जाते हैं। तो अब बेसिकली रोमन रेंज रेसलमेनिया 41 के अंदर क्या करने वाला है, क्योंकि साल का सबसे बड़ा पीपीवी अब रेसलमेनिया 41 आने वाला है। रेसलमेनिया जब भी आता है भाई सिर्फ एक चेहरा हम लोग को याद आता है, रोमन रेंज। रोमन रेंज का मैच ही सब कुछ होता है रेसलमेनिया के लिए। तो डब्ल्यू वाले आखिर क्यों रोमन रेंज को रॉयल रंबल नहीं विन करवाई, आखिर क्यों नहीं विन करवाई, ट्रिपल एच क्यों नहीं विन करवाई? क्योंकि अगर ट्रिपल एच रोमन रेंज को रॉयल रंबल नहीं विन करवाए तब भाई मतलब भाई ट्रिपल एच के लिए बहुत बड़ा प्लान ऑलरेडी रोमन रेंज के लिए है, जिस प्लान के अकॉर्डिंग रोमन रेंज को शायद से रॉयल रंबल विन करने का जरूरत ही नहीं था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना हूं रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई रोमन रेंज का एक्चुअल अपोनेंट कौन सा रेसलर होने वाला है। रेसलर ड्रू मैकिंटायर होने वाला जो कि पिछले एक महीने से ब्लड लाइन के सारे मेंबर को हराता जा रहा है, या फिर क्या वो रेसलर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हो सकता है जिसका जन्मों से नाता है रोमन रेंज के साथ, फिर वो रेसलर सीएम पंक हो सकता है जिसने रोमन रेंज को रॉयल रंबल से एलिमिनेट करवाया था, या फिर वो रेसलर ब्रामा बुल दी रॉक हो सकता है जिनके मैच के लिए ऑडियंस पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। क्या मैच फाइनली इस बार का रेसलमेनिया 41 के अंदर होने वाला है, या फिर रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स तीसरी बार होने वाला जिसके बारे में ऑलरेडी पॉल वन हिंट कर चुके हैं, या फिर डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंज वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवा सकती है, जिस मैच के बारे में रॉयल रंबल से पहले रूमर था, या फिर रॉयल रंबल के बाद जिस मैच के बारे में रूमर है रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये मैच डब्ल्यू वाले करवा सकते हैं। देखो मैं आपको सब कुछ बहुत बेसिक समझाता हूं भाई, आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला वीडियो है। देखो सबसे पहले भाई रोमन रेंज और कोडी रोड्स के मैच के बारे में बात करें तो भाई डब्ल्यू वाले इस वाले मैच को रेसलमेनिया 41 के अंदर बिल्कुल नहीं करवाने वाले। इनफैक्ट भाई बहुत सारे लोगों का सवाल था ना भाई रोमन रेंज आखिर क्यों रॉयल रंबल नहीं विन किया, भाई वो कोडी रोड्स की वजह से रॉयल रंबल नहीं विन किया। रोमन रेंज अगर रॉयल रंबल विन करते तो भाई उनको दो रेसलर को चूज करना होता है, या कोडी रोड्स को चूज करना होता है या फिर गुंथर को चूज करना होता है। रोमन रेंज भाई किसी भी हाल में गुंथर को तो भाई चूज नहीं करते, इसलिए उनको कोडी रोड्स को चूज करना पड़ता। ट्रिपल एच बेसिकली भाई नहीं चाहते कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स एक बार फिर से रेसलमेनिया के अंदर तीसरी बार भिड़े, इसलिए भाई उन्होंने रोमन रेंज को रॉयल रंबल विन ही नहीं करवाने दिया, सिंपल जेओसो को विन करवा दिया। ट्रिपल एच इतना मूर्ख बंदा नहीं भाई, मतलब रोमन रेंज बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट थे, उसके बावजूद ही रोमन रेंज को उन्होंने रॉयल रंबल को नहीं विन करवाया। ट्रिपल एच बेसिकली कुछ और ही रोमन रेंज के लिए प्लान करे, इसलिए भाई उन्होंने रोमन रेंज को रॉयल रंबल नहीं विन करवाया। तो सबसे पहले भाई रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच का हम लोग जो भी रूमर समझ रहे थे भाई अब ये रूमर बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाल में आपको रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होने नहीं वाला। इनफैक्ट रोमन रेंज एलिमिनेशन चैंबर के अंदर कंपीट भी नहीं करने वाला। एलिमिनेशन चैंबर जो ही बंदा विन करेगा वो जाकर कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा, और रोमन रेंज भाई एलिमिनेशन चैंबर के अंदर आने भी नहीं वाले, इतना रोमन रेंज का स्टैंडर्ड नहीं गिरा हुआ है। एलिमिनेशन चैंबर कौन सा रेसलर विन करेगा तो भाई मेरे ख्याल से 100% इस बार का एलिमिनेशन चैंबर जॉन सीना विन करने वाले हैं। भाई जॉन सीना को रॉयल रंबल के अंदर डब्ल्यू वाले जब स्पॉट नहीं दी तो भाई एलिमिनेशन चैंबर के अंदर 100% जॉन सीना को विन करवाएगी, और एलिमिनेशन चैंबर अगर जॉन सीना नहीं विन करते हो, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच 41 के अंदर नहीं होता तो भाई मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा। 100 में से 5 लाख % इस बात को कंफर्म मानो कि भाई इस बार का एलिमिनेशन चैंबर जॉन सीना विन करने वाला और कोडी रोड्स को 41 के अंदर वो चैलेंज करने वाला है। भाई अब रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में इस बार 41 के अंदर कोई भी कनेक्शन होने नहीं वाला। रोमन रेंज वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का ट्रिपल थ्रेड मैच जिसके बारे में काफी टाइम से ऐसा रूमर आ रहा था ये मैच देखने को मिल सकता, तो भाई ये मैच होने नहीं वाला। मैच के बारे में बेसिकली भाई रॉयल रंबल से पहले ऐसा रिपोर्ट आ रहा था, क्योंकि सबको लग रहा था रोमन रेंज रॉयल रंबल विन करेंगे जाके कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, पीछे से फिर रॉक आएंगे, रॉक कहेंगे कोडी रोड्स मुझे भी तुम्हें चैलेंज करना, ऑलरेडी मैं तुमसे 1 साल पहले मैं तुमसे वादा कर चुका। बेसिकली भाई अब रोमन रेंज जब रॉयल रंबल नहीं विन किया तो भाई ये मैच होने नहीं वाला, किसी भी हाल में मैच होने नहीं वाला। आप लोग सोचना भी नहीं इस मैच के बारे में। हम लोग अगला बात करते हैं रोमन रेंज वर्सेस रॉक के मैच के बारे में। क्या मैच हो सकता है रेसलमेनिया 41 के अंदर? तो भाई मेरे ख्याल से मेरे को सबसे ज्यादा इसी मैच के ऊपर भरोसा है। भाई डब्ल्यू वाले आप लोग ध्यान से सुनो, अगर इतना बोल्ड डिसीजन अगर लिए कि भाई रोमन रेंज को रॉयल रंबल विन नहीं करवाने दी, मतलब डब्ल्यू वाले के पास भाई बहुत बड़ा बम ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर उसको धमाका करके फोड़ने वाले। रोमन रेंज वर्सेस रॉक मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होता है तो भाई मेरे ख्याल से कोई फैन से डिसअपॉइंट नहीं होगा। कई में रेसलमेनिया 41 रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेसलमेनिया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंज और रॉक दोनों एक साथ फाइट करेंगे। इस मैच को लेकर फैंस भाई पिछले 4-5 साल से वेट कर रहे थे, मतलब फाइनली भाई इस बार ये मैच अगर हो जाता तब भाई सारे लोग खुश हो जाएंगे। लोग ये कहो कि डब्ल्यू वालों को भाई अगर ये मैच करवाना है तो डब्ल्यू वाले भाई सीएम पंक और रोमन रेंज का कनेक्शन क्यों दिखाए रॉयल रंबल के अंदर, फिर सेथ रॉलिंस आकर रोमन रेंज का क्यों बैंड बजाकर गए रॉयल रंबल के अंदर। देखो भाई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज का रवलरी अपने आप में बहुत ग्रेट रवलरी, और डब्ल्यू वाले भाई हर एक साल इस रवलरी के बीच में थोड़ा सा मिर्ची लगाती है। देखो 2022 के अंदर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का रॉयल रंबल के अंदर मैच देखने को मिला था, पर रेसलमेनिया के अंदर इनका कोई मैच नहीं हुआ। 2024 देखो पिछले साल भाई सेथ रॉलिंस जानबूझकर रोमन रेंज के रवलरी के अंदर घुस कर रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी किए थे टैग टीम मैच के अंदर। तीसरा साल रोमन रेंज फिर से 2025 के अंदर आए वो रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंज को मतलब मार कर वो चले। तो देखो डब्ल्यू वालों को बेसिकली भाई रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का मैच तो करवाना, पर डब्ल्यू वाले भाई हर एक साल एक बस चिंगारी देकर छोड़ देते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 या फिर 2027 के लिए डब्ल्यू वाले इस वाले मैच को शायद से बचाकर रखना चाहते हैं। ये रवलरी भाई अपने आप में कितना रीच रवलरी है मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई, इनका बहुत पास्ट है भाई। रोमन रेंज को भाई सेथ रॉलिंस ने भाई तबाह करके रख दिया पिछले 12 साल से। ऐसा नहीं सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज को ऊपर अटैक कर दिया मतलब इनका मैच ही हो जाएगा, ऐसा भाई सेथ रॉलिंस ने 2-3
साल से रेगुलर वो करते हैं। बेसिकली भाई मुझे रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच का चांसेस थोड़ा सा कम लगता है, उससे ज्यादा चांसेस लगता है रोमन रेंज वर्सेस रॉक के मैच का। ऊपर से आप लोग देखो भाई जिस तरीके से भाई रॉक आए नेटफ्लिक्स प्रीमियर के ऊपर, भाई रॉक मतलब इस बात को कंफर्म कर चुके हैं करंट टाइम बिल्कुल नल्ला है। रॉक आकर रोमन रेंज को भाई वो ट्रैवल चीफ मान चुके हैं। रॉक को भाई पता अब बहुत साल तक रेसलिंग नहीं कर सकते। जिस तरीके से मल्टीपल अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब रिसेंट टाइम हमें 2 बार देखने को मिल गया ना, शायद से एक बार इससे पीछे भी कभी हमें देखने को मिला था पिछला साल। आपको याद हो जब रोमन रेंज और कोडी रोड्स एज ए टैग टीम काम कर रहे थे, तो मतलब रॉक आकर सिर्फ इशारा करके गए थे। बेसिकली भाई डब्ल्यू वाले भाई सब सारा चीज मतलब फ्री फोकट में थोड़ी करवा रहे भाई, मतलब इसके पीछे का एक एम बहुत सिंपल है भाई। डब्ल्यू वाले रोमन रेंज वर्सेस रॉक का ही मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर कराएंगे। ये मैच भाई बेस्ट फॉर बिजनेस होने वाला है। ये मैच अगर होता है तो आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग से सोचो भाई, क्या हम लोग फैंस बिल्कुल डिसअपॉइंट होंगे? बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ट्रिपल एच बंदा चाहे भाई कितना भी बदमाश क्यों ना हो जाए भाई, मतलब फिर भी वो रोमन रेंज को लेकर हमेशा सीरियस हो रहेगी। भाई मैं आपको थोड़ा सा पॉल वन के बारे में बताऊं तो भाई पॉल वन का हिल्टन आपको 100% रेसलमेनिया 41 से पहले आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोग कंफर्म। रोमन रेंज चाहे सीएम पंक के साथ फाइट करेंगे या फिर वो रॉक के साथ फाइट करेंगे, इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज कंफर्म है कि भाई पॉल वन का आपको हिल्टन आपको रोमन रेंज के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई रोमन रेंज एक बेफेस सुपरस्टार है। बाकी भाई इन्होंने जो ही ब्लड लाइन बनाया था सारा चीज अब करंट में खत्म हो चुका है। चलो बेसिकली हम लोग ये देखते हैं अभी डब्ल्यू वाले जिस मैच को लेकर टीज दिखा रही है कि रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा। क्या मैच पॉसिबल है? मेरे ख्याल से भाई ये मैच जिस मैच का टीजर दिखा रही भाई मेरे ख्याल से मैच पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग सोचो भाई रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का अलग स्टोरी है, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का अलग स्टोरी और रोमन रेंज और सीएम पंक का अलग स्टोरी। डब्ल्यू वाले भाई क्यों किसी का स्टोरी में भाई किसी और रेसलर को इन्वॉल्व करेंगे? जैसे रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का स्टोरी बहुत सिंपल है, 2 भाई का कहानी है, मतलब जो कि पिछले 12 साल से फाइट करते हैं। रोमन रेंज और सीएम पंक का कहानी भाई यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है भाई। रोमन रेंज और सीएम पंक को ऑलरेडी दोनों का मैनेजर पॉल वन पहले रह चुके हैं। सीएम पंक एक सन की बंदा है, सीएम पंक को पॉल वन चाहिए। ऑलरेडी पॉल वन सीएम पंक के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुके हैं। सीएम पंक एलिमिनेशन चैंबर के अंदर रोमन रेंज का साथ देने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि भाई पॉल वन ऑलरेडी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे सीएम पंक के साथ। बेसिकली भाई इनका ट्रिपल थ्रेड मैच का कोई सेंस ही नहीं बनता। बेसिकली भाई इसके अंदर कोई टाइटल वगैरह कुछ नहीं है। मेरे को जो लगता है डब्ल्यू वाले भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंज वर्सेस रॉक का ही मैच करवाने वाले हैं। भाई आप लोग समझो भाई अभी रेसलमेनिया 41 होने में अभी काफी लंबा टाइम बचा हुआ, अभी करेंट में 73 डेज बचा हुआ है। समझो खुद अगर रॉक अगर 73 डेज अगर पहले अगर आ जाते हैं रॉयल रंबल के अंदर, तब भाई एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। आप लोग समझो रॉक अगर भाई अभी मतलब रॉयल रंबल के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग को पता चल जाता रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच होने वाला है। जो एक्साइटमेंट यहाँ पर खत्म हो जाता है, इसलिए भाई रॉक जानबूझकर नेटफ्लिक्स ऊपर आकर रोमन रेंज के साथ वो दोस्ती कर गए, जबकि रोमन रेंज और रॉक का भाई दोस्ती का कोई सेंस बनता ही नहीं भाई, मतलब अब तो बिल्कुल नहीं बनता। आप खुद समझो डब्ल्यू वाले अगर अभी रॉक को बुला देती है और रोमन रेंज को बुला देते अभी से रवलरी स्टार्ट कर देते, तो भाई 73 डेज तक रवलरी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्या बोर नहीं होगा 73 डेज तक इनका रवलरी देखने में? मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले मतलब बोर नहीं करना चाहती ऑडियंस, इसलिए डब्ल्यू वाले भाई अभी करेंटा में रोमन रेंज को थोड़ा सा इंजर दिखा रहे ताकि रोमन रेंज आराम से 1 महीना बाद एलिमिनेशन चैंबर के बाद घूम घाम के आ जाए। मतलब तो बेसिकली भाई रोमन रेंज का क्या कहानी हो रहा है मैं आपको भाई पूरा कहानी बताने वाला हूं। सबसे पहले भाई मेरे ख्याल से रोमन रेंज भाई एलिमिनेशन चैंबर तक आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको बिल्कुल दिखने नहीं वाले हैं। जॉन सीना मस्त तरीके से एलिमिनेशन चैंबर विन करने वाला, जॉन सीना जाकर कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 41 के लिए चैलेंज करने वाला है। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको मस्त तरीके से रेसलमेनिया 41 के फर्स्ट नाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बाकी बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में, तो भाई रेसलमेनिया का फर्स्ट नाइट जो मेन इवेंट करेंगे कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच होने वाला है। सेकंड नाइट का मेन इवेंट रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच सिंपल तरीके से होने वाला है। बात करो कि भाई सीएम पंक का क्या हुआ, तो भाई सीएम पंक सेथ रॉलिंस के साथ मस्त मतलब रेसलमेनिया 41 के अंदर फाइट करने वाले। ऑडियंस को भाई ये मैच देखकर एक तरीके से मजा भी आएगा और इनका स्टोरी लाइन भाई बहुत ज्यादा रिच है भी नहीं। के बारे में बात करें तो भाई रॉक आपको बिल्कुल लास्ट टाइम में देखने को मिलने वाला, रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होने वाला है। फिर से ध्यान से सुनो भाई, रोमन रेंज रेसलमेनिया 41 के अंदर किसी भी हाल में रॉक को ही चैलेंज करने वाले। सीएम पंक रेसलमेनिया 41 के अंदर किसी भी हाल में सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने वाले। सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होने वाला है। बात जॉन सीना का, तो जॉन सीना चैलेंज करने वाले हैं कोडी रोड्स को। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 का फर्स्ट नाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। बड़ा मुश्किल से मैं आपको समझाया हूं, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।